नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजबाग एक्सप्रेस में। इस वक्त है महादेवा गांव, जिला गोंडा में, जहां पर आप देख सकते हैं पोखरे का निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत सारे पोखरे देख सकते हैं आप। इधर भी और भी खुदाई हो चुके हैं और ये जो पोखरा खोदने का जो कार्यक्रम है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पोखरे के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि पोखरा खोदने से फ़ायदा क्या है। और जैसा कि आप देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों को एक जो रोज़गार का जो जरिया मिला है, रोज़गार का एक माध्यम है, क्योंकि आज देख सकते हैं जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस तरीके से लोगों का रोज़गार छीनते जा रहा है। तो आइए हम पूरा डिटेल बातचीत करेंगे यहाँ पे सारे लोगों से। आइए। देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, गांव के सारे लोग हैं और यहाँ पर बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे हम किस तरीके से काम होता है, कितने दिनों से काम हो रहा है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो सर, आपका परिचय? रमेश चंद्र गुप्त, ग्राम रोजगार सेवक महादेवा जी। कितने दिनों से जो पोखरे का निर्माण कार्य चल रहा है? 14-22 दिन से। 22 दिन से। जी हाँ। और ये अब तक कितने पोखरे आपने यहाँ पे खुदवा चुके? ग्राम पंचायत महादेवा में ये चौथा पोखरा है जो जिसकी खुदाई हो रही है। एरिया कितना लगभग रहेगा? एरिया लगभग में 5-5 बीघे के हैं लगभग, और बड़े भी हैं। जैसे वो पिपरावा तालाब है वो लगभग 7 बीघे का, 7-8 बीघे का है। ये भी करीब 5-6 बीघे का है। तपसी बाबा 10 बीघे, तपसी बाबा ये 10 बीघे का है। और ये भी 5-7 बीघे का ये है, तपसी बाबा थर्ड। ये कितने दिनों से कार्य चल रहा है पोखरे? तो 22 दिनों से। ये और बाकी जो पोखरे हैं ये कब से बने हुए हैं? ये मतलब लगभग 2 साल से। 2 साल से तो पोखरे पर काम हो रहा है। तो ये जो प्रधानी का जो सिलसिला है, जो प्रधान वर्तमान में कौन प्रधान है? श्री शोभाराम राजभर जी। मतलब उनके देख रेख में ये पोखरे का निर्माण अच्छा काम हो रहा है। हाँ, वो उन्हीं की देख रेख में काम हो रहा है। तो पहले भी कभी कोई पोखरा यहाँ पे गांव में खोदा गया? वो इसके पहले प्रधानी में पोखरे पर काम नहीं हुआ था। नहीं हुआ। जी नहीं। ये पोखरा खोदने का मेन उद्देश्य क्या है और इससे लाभ क्या है? इसे ग्रामीण हमारे गांव की जो जनता है उनको रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात जो है, पानी का संचय हो रहा है, जिससे जानवरों को पानी मिल रहा है। जी हाँ। जानवरों को भी मिल रहा है, चाहे जो प्रकृति का जो पर्यावरण है वो मेंटेन हो पाएगा। जो भाप बन के जो वापस जाता है, बारिश होती है, जो प्रक्रिया है जारी रहेगी। जी हाँ। तो ये जो लोग कार्य कर रहे हैं तो इनसे बातचीत कर सकते हैं हम? बिल्कुल सर जी। चलिए आइए। यहाँ पर नाम क्या है आपका? राकेश भारद्वाज। राकेश भारद्वाज जी। तो काम आप लोग कर रहे हैं? जी जी। कितना दिन से कर रहे हैं? हो गया 22-23 दिन। अच्छा जी। तो काम आप लोग कर रहे हैं, मतलब ये रोजगार है आप लोगों का? जी जी। रोजी रोटी इससे चलती है? चलते हैं बरोबर। तो ये पहले भी कब से ये काम, मतलब कितने दिनों से पोखरा खोदने का काम जो चल रहा है? अभी तो ये 20-22 दिन चला काम। तो उसके पोखरे का ना, और भी तो पोखरे हैं। हाँ, बाजू में है, वो भी चला। कितने दिनों पहले से सब काम चल रहा है? वो तो चल रहा था, अभी बीच में बारिश के 3-4 साल से चल रहा है। 4 तालाब का काम हुआ है। तो ये जो प्रधान जी हैं जब से आए हैं तब से पोखरे का निर्माण काम जी चालू जी है। जी। प्रधान जी के लिए क्या कहेंगे आप? अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। पोखरे के अलावा और भी कुछ गांव के काम होते हैं? कौन कौन से रास्ते का काम होता है, खड़ंजा है, नाली है, सब कुछ हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हुआ है। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं। सर, परिचय आपका? राम बहादुर। राम बहादुर जी। काम करने में अच्छा लगा था? अच्छा लगा था। कोनो दिक्कत परेशानी ना हो? कुछ नहीं दिक्कत है। चाय पानी खाना पानी मिला? सब कुछ सही है। पगार मिला था समय से? हाँ, समय से मिला था। सही कि झूठो? सही। हाँ, सही मिल रहा है। हाँ, 14 दिन पर 15 दिन पर आ जाता है। अच्छा। तो ये काम जो आप लोग कर रहे हैं पहले भी होता था कि सिर्फ इसी प्रधानी में? पहले भी होता था। पहले इस प्रधानी से पहले कितने पोखरे खोदे गए? लगभग इन्हीं प्रधान में खोदा गया है। 3-4 तालाब खोद गया है। मतलब जो काम मिला, मतलब एक रोजगार का जो माध्यम मिला था, हम जानना चाहते हैं कि इसी प्रधानी में मिला है कि इससे पहले भी ऐसा काम मिलता था? इसी प्रधानी में। इसी मिला है। चलिए बढ़िया। और भी औरतें हैं, आइए जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा मैडम? क्या नाम पड़े?
श्री मीना। काम करत हो कैसन लगत हो? ठीक लगा था। मतलब एक रोजगार का माध्यम है, जैसा कि बहुत सारी लेडीज जो होती हैं उनको काम करने का नहीं मिलता है, रोजी रोटी नहीं चल पाती है। नहीं मिलता है साहब, रोजी रोटी चलता है। तो प्रधान से अगर कोई दिक्कत भी होती है ये काम के अलावा तो आप लोग मिलते हैं प्रधान जी से? नहीं, हाँ मिलते हैं। क्योंकि प्रधान एक ऐसा, जैसा कि देश को चलाता है प्रधानमंत्री और प्रदेश को चलाते हैं मुख्यमंत्री, उसी प्रकार एक गांव का जो मालिक है प्रधान होता है। कुछ भी आपको दिक्कत है आप प्रधान से कहिए। तो आपको कोई ज़रूरत महसूस हुई, आपने प्रधान जी को बोला प्रधान जी ऐसा काम न किए हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, सब कुछ किए हैं प्रधान जी। क्योंकि आप लोग को ज़रूरतें जब भी होती है आप लोग मिलिए प्रधान से, अपनी जो बात है रखिए, कैसी भी दिक्कत परेशानी हो। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, लग रहा थक गए हैं ये। क्या नाम पड़ेगा आपका? बाबूलाल राजभर। थक गए हैं कार्य करते करते? अरे थकान तो लग ही रहा है। अच्छा, हम्म। थकान लग गया तो फिर खाना पीना खा कर? खाना पीना तो बराबर खाते हैं और बराबर काम करते हैं। फिर भी एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो गई है। डाउन हो जाता है क्या कि धूप ज़्यादा है। जी, अभी गर्मी का मौसम है तो धूप तो स्वाभाविक चीज़ है। तो कितने घंटे कार्य करते हैं आप लोग, सुबह से शाम तक करते हैं? 8 घंटा। 8 घंटा। 4 घंटा इस टाइम, 4 घंटा उस टाइम। बीच में सोते हैं? बीच में आराम तो करना ही पड़ता है। शरीर है, शरीर की सुरक्षा भी जरूरी है। और जैसा कि आप लोग काम कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है आपके शरीर के लिए, क्या क्या फ़ायदा पता चल रहा है आपको? शरीर को फायदा इसलिए होता है जब आराम करते हैं तो फायदा मिलता है। क्योंकि हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो एक एक्सरसाइज का भी काम हो जाता है। तकलीफ पड़ रहे हैं, जो अगर काम नहीं करेंगे तो तकलीफ पड़ता है। चलिए और भी लोग हैं, जानेंगे। आइए उस साइड चलते हैं, उस साइड कुछ लोग हैं, बात करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा तालाब है और ये जो कार्य जो पोखरे का चल रहा है काफ़ी जो प्रकृति के लिए काफ़ी बेहतर कार्य है। और हम चाहेंगे कि ऐसी जो पोखरे का जो निर्माण कार्य हर गांव में किया जाए, ताकि जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनको भी लाभ मिले, पर्यावरण का जो रूट है वो भी कंटिन्यू चलते रहे। क्योंकि आजकल लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, तालाब जो है उसमें घर बनवाते जा रहे हैं, ढकते जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सभी हर गांव में तालाब खोदें और पेड़ पौधे लगाएं। आइए चाचा जी, देखिए इतनी उम्र में मेहनत कर रहे हैं। चाचा जी क्या नाम पड़ी आपकी? देव प्रसाद। देव प्रसाद, बहुत मेहनत कर। आप तो उम्र ही सूते वाला है, उठ बैठ के घरे दुआरे रहे वाला है। हाँ मेहनत करत हैं आप। हाँ। कहें तब क्या करा जाए, ना करा जाए तो कैसे खावा जाए? करेंगे तभी खाने को मिलेगा। तब चलिए, इससे शरीर भी तो स्वस्थ रहता है। हाँ बिल्कुल। अभी बैठ के खाएंगे 1 साल 2 साल तो आपका शरीर नहीं चलेगा उसके आगे। हाँ बिल्कुल। तो ये काम कितना दिनों से चल रहा है यहाँ पे? अब जितना दिन चल पाए उतना दिन चलाई। काम कैसे से होता है? 21 तारीख से चालू हुआ है। हाँ। हाँ। तो कोनो दिक्कत परेशानी हो? कोनो नहीं है। जो रोजगार सेवक हैं काम बराबर करा रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल करावत हैं। डांटत मारत ना है? ना कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा। हाँ। चलिए, तो जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी जैसा कि गांव में सुनने में आ रहा कई पोखरे का निर्माण उन्होंने कराया है अपने प्रधानी कार्यकाल में। तो प्रधान जी के लिए क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहा हो, काम करो तो रहो। हाँ। अच्छा नहीं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, काम करावत हैं। कुल चीज सब बिल्कुल करावत हैं, देत हैं। हाँ। कौनो दिक्कत परेशानी होता तो आप बोलत हैं? नहीं है, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो और भी लोग हैं। क्या नाम पड़ी आपके? क्या नाम हो? कुसुमा। कितना दिन से काम करते हैं आप लोग? वह जहिया सतिये लागे वही दिन समझ करी थे। मतलब उनके संगे संगे आप भी लगे हैं? अच्छा। 22 दिन होएगा। ज़्यादा माटी ना उठा देते हैं? नहीं, माटी तो नहीं ज़्यादा उठाते हैं अपने से। ज़्यादा उठाएंगे तो बोलेंगे तभी ना कम करेंगे। नहीं ज़्यादा नहीं उठाते हैं, थोड़ा बहुत मटिया जवन है अपने से कतिया तो उन्हें भर ले जाई थे, नहीं ले जाए। जितना कैपेसिटी है उतना ही करिए। क्योंकि ये जो काम है आजकल मशीन में बदल गया है। आजकल क्रेन चला था, आवत है के बाद 2 दिन में काम करके चल जाता है। लेकिन ये जो रोजगार मिला है आप लोग को, रोजी रोटी चल रही है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपका क्या नाम पड़ी? गौरा।
गौरा। हाँ तो ये जो काम कर रहे हैं आप लोग, दिक्कत परेशानी तो ना है कोनो? 22 दिन हो गए। 22 दिन से काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ पानी चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम पड़ी आपके? पराना पराना की प्राणी? पराना। चलिए, काफ़ी खुश हैं लोग, काम भी कर रहे हैं, खुश है। और एक जो रोजी रोटी का जो माध्यम है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जब से प्रधान बने हैं प्रधान जी, तो तब से आप लोगों को काम मिलता है या फिर उससे पहले भी? हम लोगन का काम बराबर मिला था। काम करे थे, हम अपन घर जैसे बनाए खाते, आराम से सोए थे। सुबह फिर काम पर लग जाते हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इतना माटी ले जाओ, इतना काम करो। प्रधान भी प्रेम से रहते हैं, रोजगार से और प्रेम से बोलते हैं। एक चीज़ की कमी है, हम लोग के घर नहीं है। अच्छा, ना पानी निकसे का रास्ता है। अच्छा, तो उसके लिए प्रधान जी से बातचीत हुआ आपका? हाँ, प्रधान जी से बातचीत हुआ। प्रधान जी क्या बोले? काम पर लगा है। इनका पहले सूची में नाम था। हाँ, तो नाम सूची में इनका नाम हाँ, कुछ रोजगार सेवक जी कुछ बोल रहे हैं। विगत पहले वाले प्रधान जी जो थे, उन्होंने इनका सूची में नाम था, उसको काट दिया। तो इस बार इनका सूची में नाम डाला गया है। निर्धनतम परिवार में भी इनका नाम है 25 वाली सूची में। मतलब इस बार लाभ मिलेगा? इस बार श्योर लाभ मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिनके पास छत नहीं है उनको छत की व्यवस्था। आप लोग एक रोजगार सेवक हैं, तो आपको गांव का सर्वे करते हैं, आपको पता है कौन कौन लोग। तो हमें सबका मिल रहा है साहब, लेकिन तो अब यह है कि संझा का जाए तो कम से कम पानी बरसा लगा, अपने घर में प्रेम से बनाई खाई सोई। तो बताया इन्होंने कि इस बार आपका लिस्ट में नाम आ गया है, इस बार आपका काम हो जाएगा। क्या कहेंगे जो रोजगार सेवक जी के लिए? रोजगार से धन्यवाद है, और अच्छे हैं वे। हाँ, और प्रेम से काम कराते हैं, काम में लगा है, हमारे सबके मदद में है। जैसा कि इनको इस बार लेट हुआ है, और भी सारे लोग होंगे, तो इन सारे लोगों पे आप लोग का थोड़ा सा ध्यान रहे। बिल्कुल ध्यान है सर जी। ध्यान है, और प्रयास हम लोगों का है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग ऊंचे अधिकारियों को भी अपना वो समस्याएं बताते रहते हैं और उनसे मदद लेकिन रही बात बजट का अभाव, बजट जब आएगा, लक्ष्य आएगा, तभी मिल पाएगा। तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन जो प्रोसेस करेंगे वो चीज़ तो हम लोगों ने कर दिया है। प्रोसेस हमारे निर्धनतम परिवार वाली सूची जो है उसको भी हमने लागू करा दिया है। रही बात तो जो नवीनतम सर्वे हुआ है आवास प्लस का, उसमें भी जितने भी हमारे पात्र कैंडिडेट थे उनका भी नाम डाल दिया है। तो जैसा कि पोखरे का निर्माण, विशेष का प्रधान जी का ही बहुत ही अच्छा सहयोग है। हाँ, घर घर सर्वे करा कर खुद उन्होंने किया है। प्रधान जी की भी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि प्रधान जो मिले हैं काफ़ी बेहतर प्रधान मिले, ऐसा काम कभी नहीं हुआ। हाँ सही है। उन्होंने अब देखिए ग्राम पंचायत में इतना काम हुआ, आंगनबाड़ी भवन, ग्राम पंचायत के जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनका बाउंड्री वाल, और पंचायत भवन, अन्नपूर्णा भवन, 2 गौशाला और 4 तालाब, सड़कें, खड़ंजा, नाली, और क्या चाहिए सर। इतना सारा काम एक गांव में आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मात्र 4 साल में ये काम हुए हैं। और बाकी सभी गांवों में तो काम देखने को बहुत कम ही मिलता है, बहुत कम प्रधान होते हैं जो कि इस जो गांव के जो प्रधान हैं इनके जैसा कोई काम किया होगा। और इनको सुनने में आया कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिले हैं। जी हाँ, दिल्ली में भी सम्मानित हो चुके हैं दैनिक जागरण समूह द्वारा, और आपके आशीर्वाद से हमको भी DM महोदया द्वारा सम्मानित हो चुके हैं इसी साल। तो काम करेंगे तो सम्मानित तो होना स्वाभाविक चीज़ है। जी, तो काम बहुत ही अच्छा है। हम लोगों का प्रयास है कि हमारी जो पात्र जनता है, ग्रामीण जनता, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। हम लोग ठेके पट्टे से काम नहीं कराते, हमारे ये गाँव के ही मजदूर हैं जो काम करते हैं इनको। और यहाँ तक कि मान लीजिए मजदूरी देर में आती है तो प्रधान जी अपने विकल्प से, अपने पास से इन लोगों को कुछ आर्थिक देते रहते हैं, फिर मैनेज होता है बाद में। जी, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इस गांव के लिए, इस गांव के लोगों के लिए कि ऐसा प्रधान मिला है। और ऐसे प्रधान हर गांव में होने चाहिए जो कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें और लोगों के जो प्रॉब्लम है उनको अच्छे तरीके से निपटाएं। उनके जो छत नहीं है, रोजी रोटी का साधन नहीं है, हर पल प्रधान जी को खड़ा होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर गांव में ये सुविधा लोगों को दिलाई जाए। तो इसी के साथ मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।